दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से क्लास 7th का चैप्टर 10। तो चलिए पढ़ते हैं। वन डे बूजो was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन बूजो बहुत ही एक्साइटिंग रूप में तसल्ली के साथ मिलने चाह रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो एक साल बाद आ रहे थे शहर में। ही वॉज रियली ही वॉज इन रियली इन अ हरी wanted to receive them at the bus stop। वह बहुत ही जल्दी में था क्योंकि उसे बस स्टॉप पहुंचना था उन्हें रिसीव करने के लिए। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। वो बहुत तेज दौड़ा और बस स्टॉप कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर asked him why he was breathing so fast। उसकी ग्रैंड मदर ने पूछ लिया कि वो इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है। बूझो told her that he come running all the way। बूझो ने उन्हें कहा कि पूरे रास्ते दौड़ते हुए आ रहा था। But the question got stuck in his mind। पर एक सवाल जो उसके दिमाग में जाके बैठ गया था। He wondered why running makes a person breathe faster। The answer to Bujo's question lie in understanding why breathe। तो बूझो ये सोचने लगा कि दौड़ने से इंसान जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लग जाता है। तो इसके सवाल का जवाब ये अंडरस्टैंड में इसे समझने में था कि ब्रीदिंग होता क्या है, हम सांस क्यों लेते हैं। तो ब्रीदिंग एक पार्ट है, एक हिस्सा है रेस्पिरेशन का। तो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। चलिए रेस्पिरेशन पढ़ते हैं जिसके बारे में चैप्टर है। तो 10.1 वाई डू वी रेस्पायर। हम सांस हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो इन चैप्टर 2 यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिजम्स बने हुए रहते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे यूनिट्स है, सबसे छोटे यूनिट जिन्हें सेल कहते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक सेल ही सबसे छोटा और सबसे छोटे लेवल पे काम करने का चीज़ है एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब वही सबसे छोटे लेवल पे काम करता है सेल। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। हर एक सेल एक ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग अलग फंक्शन करता है, सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। जैसे ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, खाना पीना लेना, ट्रांसपोर्ट करना ब्लड को इनने से उनने, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन एक दूसरे को सेम काइंड ऑफ प्रोड्यूस करना। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी। ये सारे काम करने के लिए तो सेल को बहुत सारा ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन यू आर ईटिंग और स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम तब भी जब हम खाते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं, तब भी हमें एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। पर इतना सारा एनर्जी आता कहाँ से है। कैन यू से वाई पेरेंट्स इंस्टिंक्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप कह सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा क्यों बार बार टाइम पे कहते हैं कि चलो खाना खा लो, खाना खाने पे इतना रेगुलर खाना खाना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर यही है कि फूड एनर्जी स्टोर करेगा, जिससे फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, मेन यही कॉन्सेप्ट है। द फूड हैज स्टोर एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। जो खाना होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, जैसे मैंने बोला खाना एनर्जी स्टोर करता है जो रेस्पिरेशन के समय रिलीज होता है, रेस्पिरेशन के समय निकलता है। Therefore, all living organisms respire to get energy from the food। इसीलिए हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करता है एनर्जी पाने के लिए फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय
वी ब्रीद इन एयर, हम हवा अंदर लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, हमें पता है, तुम्हें पता होगा कि हवा ऑक्सीजन कंटेन करता है, मतलब हवा में ऑक्सीजन रहता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अनलिमिटेडली टू रीच सेल। जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और एक हर एक सेल में। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है, जैसे ट्रांसपोर्ट होने के बाद ऑक्सीजन जो हम लोग एयर से लेते हैं वो सेल के पास पहुंचता है, तो ऑक्सीजन फूड के ब्रेकडाउन में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विच द with the release of energy is called cellular respiration. द प्रोसेस मतलब फूड का ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर, जब नहीं ऑक्सीजन जब रहता है सेल के अंदर, फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, हर एक। इन द सेल द फूड ग्लूकोज is breakdown into carbon dioxide and water using oxygen। सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, मतलब पहले हम लोग फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होते हैं सेल के अंदर एनर्जी पानी बनाने के लिए, और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, वेस्टिंग मतलब एनर्जी पानी तो हमें चाहिए और CO2 निकाल देते हैं जो हम लोग ब्रीथिंग के टाइम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं ना, वही वेस्टिंग हमें एनर्जी बनाते टाइम रेस्पिरेशन के टाइम चाहिए होता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विथ यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब फूड ब्रेकडाउन होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेकडाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड बिना ऑक्सीजन के यूज किए भी ब्रेकडाउन हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यू शुड नो दैट there are some organisms such as yeast that can survive in absence of air। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव है, प्राणी है जो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। उन्हें एनारोब्स कहते हैं। याद कर लेना ये वर्ड एनारोब्स, वन वर्ड में आते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। उन्हें एनर्जी मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इन दिस एनारोबिक in the absence of oxygen, glucose break down into alcohol, carbon dioxide and give as given below। तो in the absence of oxygen, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है उस टाइम फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है वो देखे नीचे। तो ग्लूकोज होता है कन्वर्ट अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन होता है तब होता है ग्लूकोज कन्वर्ट। ऑक्सीजन जब होता है तब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक फंगाई है। तो इट रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट यील्ड्स अल्कोहल। तो ईस्ट एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ठीक है, पर इस प्रोसेस के समय ये अल्कोहल बनाता है। दे आर, इसी कारण ये बियर और अल्कोहल इंडस्ट्री में काम आते हैं। आर मसल सेल कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हाथ के बाजू के, ये भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं पर कुछ समय के लिए।
जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब बहुत तेज़ भागते हैं और साइकिलिंग वॉकिंग मैनी आवर्स बहुत देर तक भागते हैं, आप बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, तब आपको पता होगा जैसे बुजुर्ग ने बताया तो बहुत तेज़ जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। पर सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई हर जगह उतना नहीं मिल पाता है, इस वजह से हमारे सेल एनारोबिकली रिस्पायर करने लग जाते हैं उस ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि एनर्जी एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी की डिमांड रहती है, तो ऑक्सीजन कमी को फुलफिल करने के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उस टाइम नहीं रहता, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होने के कारण हमारे मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमें दर्द होने लग जाएगा, बॉडी में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, मतलब दर्द होने लग जाएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो यही है यहाँ पे। तो उस क्रैम्प से रिलीफ होने के लिए हमें हॉट शावर में बाथ लेना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो और ऑक्सीजन का सप्लाई हर जगह इंक्रीज हो जाए, मतलब हर जगह पहुंच जाए, तो लैक्टिक एसिड मतलब ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट इन कंप्लीट, मतलब उस टाइम लैक्टिक एसिड जो फॉर्म होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फूड का ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर क्लिक करना।